Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let p of x be a polynomial of degree 4 having extremum at x equals 1 comma 2 and limit x tends to 0 1 plus p of x by x square equals 2, then the value of p of 2 is. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए वो एल ऑपिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स डिग्री 4 का। सो हम लोग पी ऑफ एक्स को कंसीडर कर सकते हैं फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, लाइक दिस ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देन हमें एक चीज और गिवन है, इनके एक्सट्रीमम्स जो हैं वो x इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 पर है और एक लिमिट दे रखी है। तो सबसे पहले इस लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 प्लस p ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 की इक्वल दे रखी है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस लिमिट 1 को हम अलग से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 p of x by x square this equals 2। सो यहां से हमें मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 p of x by x square दैट इज 1। तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें, ये जो लिमिट की हमें वैल्यू मिली ये फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करना चाहिए और x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखें तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, यानी कि ये 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। सो फॉर limit x tends to 0 p of x upon x square equals 1, p of x by x square must be of the form 0/0। सो यहां से हमें क्या मिलेगा कि p ऑफ 0, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो p ऑफ 0 किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो हमने p ऑफ x माना था पॉलिनोमियल, उसके अंदर x की जगह हम लोग 0 रख लेते। सो पुट x इक्वल्स 0 इन p ऑफ x। सो हमें जो p ऑफ 0 मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, सारे टर्म्स 0 बन जाएंगे, सिर्फ e बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी, 0। यानी e की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट दिस बी फर्स्ट, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे एल ऑपिटल रूल। सो अप्लाई एल ऑपिटल रूल इन फर्स्ट। हम लोगों को मिलेगा, हम जानते हैं कि एल ऑपिटल रूल जो है वो क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो ये इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x बाय g डैश x के। और इसको कंसेक्यूटिवली हम लोग आगे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सारे डिफरेंशिएशन ये लिमिट जो है वैल्यू इक्वल आएगी। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 p डैश x अपॉन 2x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। सो अगेन यहाँ पर इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए ये 0/0 फॉर्म बनना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट p डैश 0 है, इस केस में भी 0 बनना होगा। अब p डैश x की बात करें तो p डैश x हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव। सो p डैश x बनेगा 4a x³ प्लस 3bx² प्लस 2bx प्लस डी 2cx, सॉरी 2cx प्लस डी। तो यहां से हमें p डैश 0, जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ d बचेगा। तो d की वैल्यू भी क्या मिल गई, 0 के इक्वल मिल गई। अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे। सो अगेन अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल
हमें क्या मिलेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, पी डैश एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा पी डबल डैश ऑफ एक्स और 2x का डेरिवेटिव 2, और ये इक्वल टू 1। तो x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहां से हमें पी डैश ऑफ डबल डैश ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल मिल जाएगा, 2 के इक्वल मिल जाएगा। और हम अगर पी डबल डैश एक्स की बात करें तो वो पी डैश एक्स का ही डेरिवेटिव होगा, तो इसको अगेन डेरिवेट करेंगे तो 4 टाइम्स 3 12a x² आएगा, प्लस 6b x आएगा, प्लस 2c। तो p डबल डैश ऑफ 0 जो है अपने पास बनेगा 2c बचेगा सिर्फ, बाकी सब 0, और ये इक्वल है 2k। सो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, आ गई 1। तो जो अपना p ऑफ x था वो क्या बन जाएगा, p ऑफ x बन जाएगा अपने पास d और e की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1। तो ये आ गया a x रेस टू 4 प्लस bx³ प्लस x², सिर्फ और सिर्फ ये बचा, बाकी सब कट गए। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, सो p डैश x जो है हमें मिलेगा इक्वल्स टू 4a x³ प्लस 3b x² प्लस 2x। और हमें सवाल के अंदर दिया गया था कि जो इसके एक्सट्रीमम है वो एट x इक्वल्स टू 1 और 2 पर लाई कर रहे हैं, और एक्सट्रीमम लाई करने का क्या मतलब है, p डैश और एट दैट पॉइंट वो जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां हम लोग देख लेते हैं, फॉर एक्सट्रीमम एट x इक्वल्स टू a ऑफ फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, एफ डैश ऑफ ए जो है ये किसके इक्वल बनेगा, 0 के इक्वल बनेगा। तो 1 और 2 पर 0 है, यानी कि हमें p डैश ऑफ 1 और p डैश ऑफ 2 दोनों के दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल मिलेंगे। तो p डैश ऑफ 1 की बात करें तो बनेगा x की जगह 1, तो ये आ गया 4a प्लस 3b प्लस 2 बराबर 0। और अगर हम बात करें p डैश ऑफ 2 की, तो 2 पुट करेंगे सो ये आएगा 32a प्लस 12b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको हम लोग ले लेते हैं, हम लोग एक इक्वेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, सो इसको सेकंड ले लेते हैं, और इस इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 4 को, सो दिस इंप्लाइज दैट 4 कॉमन आ जाएगा तो बनेगा 8a प्लस 3b प्लस 1 बराबर 0, विच गिव अस 8a प्लस 3b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया अपने पास, और इसको ही हम लोग इसको थर्ड रहने देते हैं, थर्ड हम लोग मानते हैं इस इक्वेशन को। तो अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में दोनों में 3b आ रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते, 2 माइनस 3 कर लेते हैं। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो 4a माइनस 8a बनेगा -4a, 3b माइनस 3b 0, और प्लस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। सो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4, और इस a को हम पुट कर लेंगे इन सेकेंड, तो हमें मिल जाएगा 4 टाइम्स 1/4 प्लस 3b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 1, 1 प्लस 3 2 हो गया 3, सो 3b की वैल्यू हो गई -3, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ b एज -1। सो पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो अपना बन गया 1/4 x⁴ माइनस x³ प्लस x²। सो दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 2 जो है हमें फाइंड आउट करना था वो हो जाएगा
16/4 -8 + 4, तो ये बन गया 0 के इक्वल। तो ये अपना हो गया आंसर। हेंस value of p of 2 = 0. Hope you have understood it well. Best of luck.